नमस्कार दोस्तों, एनआई इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं बुझने के पहले दिया अधिक रोशनी देता है। यह बात वर्तमान स्थिति को देखते हुए चीन के ऊपर फिट बैठ रही है। वर्तमान में चीन का भारत, अमेरिका, ताइवान, जापान तथा वियतनाम के खिलाफ आक्रामक रवैया तथा चीन अपने मित्र देशों की जासूसी के साथ साथ उन देशों को डेप्थ ट्रैप में फंसाना, ये सारे घटनाक्रम चीन को लड़खड़ाते हुए विनाश की तरफ ढकेल रहे हैं। डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के तहत चीन गरीब देशों को भरपूर कर्जा मुहैया कराकर उन देशों को कर्ज की जाल में फंसाता है, और जब वह देश कर्ज की जाल में बुरी तरीके से फंस जाते हैं तब चीन अपने पॉलिसी के तहत उस देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट आदि इम्पोर्टेंट एसेट्स को 99 साल की लीज पर ले लेता है। अब लीज पर लिए गए बंदरगाहों का इस्तेमाल चीन मनमाने ढंग से व्यापारिक तथा सैन्य गतिविधियों के लिए करता है। चीन के सैन्य गतिविधियों से उस देश के साथ साथ पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है। चीन के इस घटिया पॉलिसी का शिकार हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित भारत का रणनीतिक साझेदार देश मालदीव भी होने वाला था, लेकिन भारत के सहयोग से मालदीव ने चीन के मंसूबे को कुचल दिया। दरअसल मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने के कार्यकाल में मालदीव प्रो चाइना अप्रोच रखता था। उस कार्यकाल में चीन मालदीव को बहुत सारा कर्ज देने के साथ साथ भारी निवेश भी किया था, जिसकी वजह से मालदीव चीन के जाल में लगभग फंस चुका था। उसी बीच मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ और इब्राहिम सोली मालदीव के नए राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति सोली के संबंध भारत के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं। भारत से अच्छे संबंध का फायदा राष्ट्रपति सोली के माध्यम से मालदीव को मिला। भारत ने मालदीव को चीन के कर्ज की जाल से निकालने के लिए हाल ही में $1.5 बिलियन सैंक्शन किए थे। इसके अलावा भारत मालदीव में $500 मिलियन का एक ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये सब भारत मालदीव के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि मालदीव भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। यदि भारत मालदीव का हेल्प ना करता तो चाइना मालदीव के कुछ आइलैंड्स को लीज पर ले लेता। चाइना इस स्टेप से इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हिट तो करता ही, इसके अलावा चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दखल काफी हद तक बढ़ा सकता था। लेकिन समय रहते ही मालदीव ने भारत के सहयोग से चीन के विस्तारवादी फन को हिंद महासागर क्षेत्र में फैलने से पहले ही कुचल दिया। इसके साथ मालदीव ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन डील साइन किया है। इस डील के बाद चीन के विस्तारवादी मंसूबे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस डील के तहत अमेरिका मालदीव के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के इन्फ्लुएंस को न्यूट्रल करेगा। साथ ही साथ दोनों देश दक्षिण चीन सागर तथा हिंद महासागर क्षेत्र में फ्री ट्रेड एंड नेविगेशन के लिए भी सहमत हुए हैं। इस डील के बाद भारत तथा भारत के एलाइड कंट्री इंडो पैसिफिक रीजन में मजबूत होते ही जा रहे हैं। भारत के एलाइड कंट्री के साझा प्रयासों से चीन का दायरा धीरे धीरे सीमित हो रहा है। हाल ही में चीन के मित्र देश थाईलैंड ने चीन के साथ अपने करा कनाल प्रोजेक्ट को कैंसिल करके चीन को एक बड़ा झटका दिया है। इससे भी बड़ा झटका चीन को तब लगा जब थाईलैंड ने कहा कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान जैसे देश करा कैनाल प्रोजेक्ट पर थाईलैंड के साथ मिलकर कार्य करने के इच्छुक हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के दोस्त तथा दुश्मन पूरी तरह से चीन से सजग हो गए हैं। करा कैनाल प्रोजेक्ट कैंसिल होना इसका एक प्रमाण है। दरअसल चीन करा कैनाल प्रोजेक्ट के तहत अपनी निर्भरता मलक्का स्टेट से कम करना चाहता था। मलक्का स्टेट चीन के वैश्विक महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ी अड़चन है। चीन 80 से 85% तेल की आपूर्ति मलक्का स्टेट से ही पूरी करता है। इसके अलावा चीन मिडिल ईस्ट तथा यूरोप के साथ व्यापार भी मलक्का स्टेट से ही करता है। लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे भारत युद्ध की स्थिति में मलक्का स्टेट को चीन के लिए कभी भी चोक कर सकता है। गलवान झड़प के बाद भारत ने अपने शिप्स को मलक्का स्टेट के पास तैनात कर दिए थे। भारत का यह स्टेप चीन के व्यापारिक हितों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता था। यदि थाईलैंड के करा कैनाल प्रोजेक्ट में भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड ग्रुप के किसी भी सदस्य की एंट्री हो जाती है
तो चीन का एग्रेशन दक्षिण चीन सागर तथा हिंद महासागर क्षेत्र में काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि चीन अपनी मिलिट्री की वजह से नहीं बल्कि अपने इकोनॉमी की वजह से स्ट्रांग है, और चीन की इकोनॉमी उसके ट्रेड की वजह से स्ट्रांग है। भारत चीन के ट्रेड को हिट करने के लिए 4 मेजर स्टेप लिए हैं। पहला, करा कैनाल प्रोजेक्ट के कैंसिलेशन में अहम भूमिका। इससे भारत चीन के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा, चाइनीज ओरिजिन के 200 से अधिक ऐप्स को बैन करने के साथ साथ कई प्रोजेक्ट से चाइनीज कंपनी को ड्रॉप आउट करना। तीसरा, चाइनीज एफडीआई को चोक करने के लिए भारत ने अपने एफडीआई पॉलिसी में संशोधन किए हैं। इसके अलावा भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पिछले महीने 371 गुड्स यानी सामानों को आइडेंटिफाई किया है। इसमें ज़्यादातर चाइनीज गुड्स हैं। अब भारत सरकार इन 371 सामानों के स्टैंडर्ड की स्क्रीनिंग BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से करवाएगी। इसके तहत अब BIS के अधिकारी देश के बड़े बड़े पोर्ट तथा एयरपोर्टों पर इन 371 सामानों के स्टैंडर्ड को चेक करेंगे। रैंडम चेकिंग के बाद जितने प्रोडक्ट्स लो स्टैंडर्ड के होंगे उन सामानों को भी चाइनीज ऐप्स की तरह भारत में बैन कर दिया जाएगा। भारत चीन स्टैंड ऑफ के बीच भारत ने जितने भी मेजर स्टेप लिए हैं वह सीधे सीधे चाइनीज इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं। लिहाजा चीन का एग्रेशन चीन के फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।